इंडिया डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज सीनियर लीडर काजी अब्दुल बासित के कोठी पर दिल्ली रोड रामपुर मनिहारान में लोकसभा सांसद इमरान मसूद आए हैं जनता की समस्या सुनने के लिए। और मैं समझता हूं कि काजी अब्दुल बासित साहब ने ये अच्छी शुरुआत की है, ये अच्छा कदम उठाया है। और लोकसभा सांसद बनने के बाद आज पहली बार रामपुर मनिहारान में आए हैं। देखते हैं लोगों की क्या समस्या है और उसका क्या समाधान होता है। लोकसभा सांसद काजी इमरान मसूद साहब पहली बार हमारे बीच पहुंचे हैं। देखिए, लोगों की जन समस्या सुनने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं लोकसभा सांसद काजी इमरान मसूद साहब, और एक अच्छी शुरुआत है कि सांसद आज सीनियर लीडर काजी अब्दुल बासित की कोठी पर दिल्ली रोड रामपुर मनिहारान में पहुंचे कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने जहां जन समस्याएं सुनी, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर के तहसील अध्यक्ष मुजीबुर रहमान ने भी कई बातों को लेकर, कस्बे की कई समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भारी तादाद में कस्बे और गांव के लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट नसीम आज़ाद, इरफान मलिक, इंडिया डेली न्यूज़, हर पल आपके साथ। हमारी वीडियो को जी हाँ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो आने तक आप इंडिया डेली न्यूज़ के साथ बने रहिए। मेहनत की और अल्लाह ने कामयाबी दी। एक साल के करीब होने जा रहा है, 11 महीने हो गए। 2 दिन बाद 11 महीने हो जाएंगे जीते हुए। इन 11 महीनों में एक चीज की कमी रही कि मेरा आप लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया। के ऊपर जो इनके जाना हुआ, पार्लियामेंट जितने दिन चली उतने दिन पार्लियामेंट के अंदर सहारनपुर का नाम गूंजने का काम हुआ। एक चीज समझ लीजिए, पार्लियामेंट में बोलने के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है और चीजों को धरातल पर देखने के लिए दौड़ना बहुत पड़ता है। तो इस भाग दौड़ की वजह से मुझे ये दिक्कत का सामना करना पड़ा कि आप लोगों से मेरी मुलाकात कम हुई, क्योंकि मैं 15-15 दिन घर भी नहीं आ पाया। और पिछले एक साल के बाद लोगों मुझे पार्टी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वक्त भी रखा कि वक्त का जो कानून लाया गया, ये कानून मुसलमान के खिलाफ, कानून संविधान के खिलाफ। बाबा साहब के संविधान को बदलने की बार बार भाजपा बात करती। जब वो बदलने की बात करते थे और 400 सीटों पार नारा लगाते थे, तो 400 पार का नारा उनका लोगों की समझ में आया और लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया। तो वो पार्ट में संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम अपने धर्म को पूरी आजादी के साथ माने, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो। ये कानून पूरी तरीके से हमारे ऊपर हमारे धार्मिक कृत्यों से रोकने का हमला है और संविधान में दिए गए उन तमाम अधिकारों का उल्लंघन है जो अधिकार संविधान ने हमें देने का काम किया। ये धीरे धीरे टुकड़ों में हमला कर करके और झूठा नैरेटिव पूरे देश में फैलाया गया कि वक्त जो है इतना पावरफुल था कि वो पार्लियामेंट को भी अपना कर सकता है, वो कहीं भी जा करके कहते वक्फ बोर्ड। तो मैंने सवाल पूछा था कि वक्फ बोर्ड किसके अंडर में काम करता है? वक्फ और वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग चीज हो गई। वक्फ हमारा पर्सनल मसला हो गया, बोर्ड हो गया एक बॉडी जो उसको संचालित करती है। वो किसके अंडर में काम करती है? वो करती है सरकार के अंडर में काम। ऐसा झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं और ये नैरेटिव इसलिए बनाया जा रहा है कि इनकी नजर जमीनों पर है।
ये जमीनें अभी हमारी हड़पी जा रही हैं, कल को ये दूसरों की भी हड़पी जाएंगी। और जब मैंने एक बात उठा दी कि चलो आपको हमारी जमीनों की फिक्र हो रही, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल की जमीन की भी फिक्र कर लो। भाई मुसलमानों के लिए तुम्हारे दिल में इतना दर्द जाग रहा, प्रेम जाग रहा, इन हिंदुओं के लिए भी दर्द और प्रेम जगा लो। ये बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल की जो अरबों रुपए की जमीन लोग दबा के बैठे, इसको खाली कराने का कोई रास्ता बता दो, या इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर दो। वहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही, लेकिन कब्जा किसने किया है उसको हटाना नहीं है। इसी तरह से वक्फ का है, फिर इन्होंने इनका एक मुखपत्र है सामना में, जिस दिन ये वक्फ कानून है अगले दिन समाचार छपा, हमारे पास तो बताइए 39 लाख करोड़ 39 लाख एकड़ लैंड हमारे पास, लेकिन क्रिश्चियन के पास बताइए 17.5 करोड़ एकड़ लैंड, 17.5 करोड़ एकड़ लैंड। ऐसा ये एफिडेविट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में दे रही है, और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, या तो 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झूठ बोल रही थी, या आज झूठ बोल रही है कि 39 लाख एकड़ लैंड 10 साल के अंदर बढ़ गई। लेकिन बाय यूजर के अंदर उन्होंने एक क्लॉज लगा दिया कि जो प्रॉपर्टी पूर्णतः या भागतः, जो प्रॉपर्टी पूर्णतः या भागतः या सरकार के अधीन हो, वो वक्फ बाय यूजर के अंदर कवर नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 78% प्रॉपर्टी बता दी कि हमारी है। ना किसी कब्रिस्तान को छेड़ेंगे, ना किसी ईदगाह को छेड़ेंगे, ना किसी दरगाह को तोड़ेंगे, ना किसी मस्जिद को हटाएंगे, लेकिन वो 123 प्रॉपर्टी है, दरगाह कब्रिस्तान अपना आप बोलते और अपना आप ही खंडन कर देते। ये जो देश के अंदर चल रहा है ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये पूरा का पूरा माहौल बनाया गया है, जो कानून के अंदर है, ये संविधान का बहुत बड़ा। हमने तो बार बार कल भी कहा, पत्रकार बंधुगण कहना चाहता हूँ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अंदर हमारे कहीं खून की जरूरत हो तो हम सबसे पहले आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे सबसे, भाजपा से आगे चलेंगे। कैसे गोली मार देना अगर वापस होने की तैयारी कोई, लेकिन कुछ करिए, बातों से काम नहीं चलेगा। हमारे घर में घुस करके हमारे लोगों को मार के चले जाएं और हाथ पे हाथ रख के देखते रहें, इससे काम चलने वाला नहीं। क्या चाहिए कहाँ एयर स्ट्राइक हुई, अगर आपने कोई एक्शन लिया है उस एक्शन का पता होना चाहिए कि आपने क्या एक्शन लिया। पाकिस्तान को जवाब देना अगर है तो इतिहास उठाइए, इतिहास के पन्ने कंगालिए, इतिहास के पन्नों से निकलेगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश किसने बनवाया था? बांग्लादेश बनवाया था आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने। जवाब ऐसे दिया जाता है, आज जवाब दिया जाता है ऐसे, अगर आप ज्यादा करोगे तो हम जवाब देना जानते हैं। भारत जब अपने देश के लिए जान देने को तैयार है, तो आप नफरत बीच में हमारे क्यों बोलने का काम कर रहे हो? सड़क पे चलते हुए किसी मुसलमान की क्या पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है? आप उससे क्यों सवाल पूछने का काम कर रहे हो? ठेले वालों को, रेडी वालों को पीट करके आप नफरत बोलने का काम कर रहे हो। और ये सब काम सरकार के जब अगर संरक्षण में होता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर है तो अब आपस के घर का खतरा सबसे बड़ा है। इसको देखना चाहिए कि नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, जो नफरत बोई जा रही है, खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान वाहिगुरु सब के लिए तरफ से कहता हूँ कि इस नफरत को बोना बंद करिए। ये नफरत हमें तोड़ करके, सब लोग साथी लोग आए, कार्यक्रम में चल रहा है कि अपने इलाके में हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सौहार्द बना के रखें, और कोई अगर गलती करता है तो नजरअंदाज कर करके उसे समझाने का काम, नजरअंदाज करके समझाने का काम करें, झगड़े मत करें। अंदरूनी झगड़ों से देश कमजोर होगा, और हमारे लिए देश सबसे पहले। तो इसलिए हम अपने अंदर इस बात को झांकने का काम करें कि हमारे किसी भी कदम से हमारी एकता के ऊपर चोट नहीं जाए। जब हम पूरे विश्व में मैसेज दे रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो फिर विश्व में मैसेज आतंकवाद के खिलाफ भारतीय का होना चाहिए, ना कि हिंदू का हो, ना कि मुसलमान का हो। बहुत अच्छे, बहुत खूब, हम सब भारतीय हैं। पाकिस्तान तो बर्बाद मुल्क है भाई। ये अब बात आप लोगों से कह रहा हूँ, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। जितने गए थे ना हमारे, वो भी परेशान है, जितने गए थे। और हमारा सबसे बड़ा जो मुजरिम है ना, वो जिन्ना है, जिसने हमें इस हालात में लाके जिंदाबाद।
हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जिन्ना है, जिसने हमें इस हालात में लाके खड़ा किया। ये नफरत जो हमारे खिलाफ कराई है और कौन लोग इनके साथ थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाइना में क्या हो रहा है, 20 लाख मुसलमानों को जिनजांग के अंदर बंद कर दिया है और जबरदस्ती सुअर खिला रहे हैं। अब उस मुल्क की बात कर रहे हो, बर्बाद मुल्क है वो, किसी को मोहब्बत नहीं है उस बर्बाद मुल्क से। हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। इतिहास गवाह है, हमें इस बात का गर्व है कि हम भारतीय हैं। और ये बात बहैसियत मुसलमान मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मुसलमान सबसे मजबूत मुसलमान है जो अपनी बात को इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद तमाम साथियों का। और आप लोगों से एक उम्मीद करते जाऊंगा, भाई मेरा टेलीफोन नहीं उठता, मिलेंगे, दूसरा संजीव में मिलेगा, यहाँ रामपुर में चौधरी साहब मिलेंगे, बिट्टू मिलेगा, बासित है, आबिद है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अगर इमरान नहीं है तो सारे इमरान के रूप में काम करें। और मेरे लिए वक्त चाहिए, अगर मुझे आप चाहते हो कि आपका नाम पूरे देश में रोशन रहे तो फिर मुझे वक्त चाहिए। अभी आया था, मैं लगातार घूम रहा हूँ, परसों फिर चला जाऊंगा कर्नाटक, 2 दिन के लिए बाद फिर आऊंगा। लगातार इस तरह दौड़ भाग लगी हुई है, लेकिन एक ही जुस्तजू है, एक ही जुनून है कि हम लोग, इसलिए आप लोगों ने जिस मोहब्बत से मुझे जिता के भेजा है, आपकी उम्मीदों के ऊपर मैं खड़ा उतर। एक बात आपसे कह कर गया था मैं कि सहारनपुर का सांसद गूंगा नहीं होगा। गूंगा तो नहीं रहा, बताओ भाई ईमानदारी से, तो ये जो गूंगी गुड़िया चुनी थी मेरे मुकाबिल, अब क्या तो पता लग गया कि क्या था क्या नहीं था, फर्क पता लग गया नहीं लग गया। और एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा 1 साल और सबके 20 साल, अगर 1 साल की बराबरी करते तो भी छोड़ दूंगा। रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में भी रिकॉर्ड है, शायद हमने सुना खुद शेर की तरह दौड़ना। तो ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकालो तो पता चल जाएगा। तो काम करने के लिए चुना है लोगों ने, तो काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए वजन घट गया, वरना खा के वजन बढ़ता। इसलिए आप सब लोग बहुत मोहब्बत करते हो, बहुत प्यार करते हो मुझे, और आप लोगों की वजह से ही इमरान है। अगर आप ना होते तो इमरान ना होता। ये आपकी मोहब्बत कैसे है?